नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। क्वेश्चन नंबर 89 तक हम कर चुके थे परसेंटेज की सीरीज़ में। हम राम निवास माथुरिया बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो अगर आपने पहले वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले वो देखिएगा, फिर यहाँ आइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 90 से स्टार्ट करते हैं। एक फर्नीचर विक्रेता ने अधिक आय की आशा में फर्नीचर के मूल्य में 20% वृद्धि कर दी, जिससे उसकी बिक्री में 30% की कमी हो गई। तो बताओ उसकी आय में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको दो तरीके बताए थे। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाय 100। ठीक है, आप जब इससे करेंगे तो क्या आएगा, 20% की वृद्धि प्लस 20, फिर क्या हो रही कमी -30, फिर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आएगा माइनस का 600/100। इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 20 से 30 जाएगा तो माइनस का 10, और ये क्या आएगा -16%। मतलब -16% की क्या हो रही है, हमें कमी हो रही है। इसका आंसर बी। अगर इसी को आप अगर बेसिक से करना चाहे तो क्या होगा कि मान लीजिए ये तो क्या था हमारा, ये तो हमारी थी बिक्री, ये तो था मूल्य, ये हो गया हमारा खपत, और टोटल क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका आय आ जाएगी। तो ये क्या कह रहा है कि इसमें तो क्या 20% की वृद्धि मतलब 100 से 120, यहाँ क्या हुआ 100 से 30% की कमी मतलब कितना आ जाएगा 70। तो ये क्या आएगा 12×7 = 84। ये क्या आएगा आपके। अब देखिए जब 10,000 से 8,400 हो गया तो कमी कितने की हुई, 1,600 की। तो 1,600 इसका कितना प्रतिशत आ जाएगा हमारे, 1,600/10,000 इंटू 100, ये क्या आ गया 16%। ठीक है, तो जैसा आप करना चाहें आप कर सकते हैं, बेसिक तो बेसिक और अगर ट्रिक तो ट्रिक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चीनी के भाव में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च पर केवल 12% की वृद्धि हो। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसमें उसने थोड़ा सा घुमाया है। उसने क्या कराया हमें, ठीक है, ये तो आपके टोटल बिक्री, ये तो मूल्य, ये बिक्री, ये टोटल खपत और ये टोटल बिक्री। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि 40% की वृद्धि मतलब 100 से 140 हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि यहाँ कितनी हम कमी करें। ठीक है, यहाँ कितनी कमी करें कि यहाँ 12% की वृद्धि। अगर जब 10,000 में आप 12% की वृद्धि करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 10,000 का 12% निकालेंगे तो क्या आएगा 1,200। तो ये क्या हो जाएगा टोटल हमारा 11,200, यही होगा ना। अब देखिए जब हमें ये निकालना है तो इसको हम क्या करें, इसको आप इधर भेज दो तो ये क्या क्वेश्चन मार्क क्या रह जाएगा, 11,200/140। इससे जब आप काटेंगे तो ये क्या आएगा 80। मतलब यहाँ क्या आया 80। तो 100 से 80 हुआ मतलब क्या हुआ, आपकी 20% की कमी हुई है ना, तभी ये 100 से 80 हुआ है। तो यहाँ क्या आंसर आ जाएगा हमारा 20%। देखिए यहाँ क्या था कि हमें यहाँ हमारे चीनी के भाव में मतलब मूल्य में तो वृद्धि कर रहा था। ठीक है, और क्या है ये खपत, खपत में कितनी कमी करती कि टोटल खर्च, ये टोटल खर्च है ना। और यहाँ क्या था, यहाँ हमें मूल्य और खपत दोनों दे रखा था और हमें इधर पूछा था, तो हमने डायरेक्ट ऐसे कर लिया। लेकिन जब हमें खपत पूछ रहा है और खर्च में भी कोई वृद्धि दे दी तो हमें इसके लिए ये इस तरीके से बेसिक से करना पड़ा। आगे चलते हैं। प्रवीण अपनी आय का 30% खर्च करता है। यदि अब उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और अपने खर्च में 40% वृद्धि कर दे, तो बताओ उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई होगी। मान लीजिए उसकी आय क्या थी 100, 100 में से जब 30 खर्च करता था तो बचत कितनी हुई 70। ठीक है, ये खर्च और ये बचत। अब क्या कहना चाह रहा है वो अगली लाइन में कि अगर आय में 20% की वृद्धि मतलब 100 से 120 और खर्च में 40% की वृद्धि। 30 का जब 40% निकालोगे आप, 30 का 40% तो ये क्या आएगा 12, मतलब 30 और 12 42। तो अब इसकी बचत कितनी आएगी, जब 120 में से 42 आएगा तो हमारे पास 78। मतलब बचत कितनी बढ़ी है 8 रुपये बढ़ी है, किसके रेस्पेक्ट में 70। तो यहाँ से निकाल लीजिए 8 70 का कितना प्रतिशत हम निकालेंगे तो वो वृद्धि कमी आ जाएगी ना। 10 से 10, ये क्या आएगा 80/7। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 11 बार तो भाग जाएगा, बचेगा 3 और 7 का भाग दे रहे हैं तो ठीक है। और ये क्या आया हमारा बी वाला आंसर आ जाएगा। अब देखिए किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक 33% है। अंशुल ने 160 अंक प्राप्त किए परंतु वह 38 अंक से फेल हो गया। तो बताओ अंशुल ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। अब देखिए 160 अंक तो वो लाया है लेकिन 38 अंक से फेल हुआ है, मतलब 160 में अगर हम 38 और जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाता 198। अगर 198 नंबर लाता तो वो क्या हो जाता पास हो जाता।
लेकिन वो क्या कह रहा है, उत्तीर्णांक 33% मतलब 198 हमारा कितना है, 33% है। अब वो क्या पूछ रहा है यहाँ, तो बताओ अंशुल ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, मतलब हमें 160 कितने प्रतिशत है ये निकालना है। अब आप यहाँ देखिए, जब 198 33% है तो ए कितना होगा, 33/198, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, 160, तो 160 क्या हो जाएगा हमारा, 33/198 इंटू 160। इससे काटोगे तो ये क्या जाएगा 6 बार। 6 को जब आप इससे काटोगे तो हमारा क्या आएगा, 26 सही 2/3%, और ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। किसी व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये थी तथा उसका व्यय 9,000 रुपये था। अगले वर्ष उसकी आय 14% बढ़ गई तथा व्यय 7% बढ़ गया, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब यहाँ देखिएगा, आय कितनी थी 13,500, व्यय उसने कितना करा 9,000, मतलब उसकी बचत कितनी हुई होगी, 13,500 में से 9,000 जाएगा तो कितना, 9,000 जाएगा तो कितना 4,500, मतलब टोटल आय तो ये, ठीक है, व्यय ये और बचत ये। अब आगे लाइन में क्या कहना चाह रहा है वो, कि आय में क्या होता है 14% बढ़ गई, तो 13,500 का 14% कितना होगा, निकाल लो, 13,500 इंटू 14/100, इसको मल्टीप्लाई करो, 14×5 70 की सुपर हासिल ऊपर 7, 100 42, 42 और 7 49 का 9 हासिल ऊपर 4, और ये कितना आएगा 1890। और आगे क्या कह रहा है वो, कि व्यय में 7% बढ़ गया। व्यय 7% बढ़ा मतलब कितना बढ़ा ये, 7×9=63, मतलब कितना 630 बढ़ गया। तो अब टोटल आय कितनी हो गई होगी हमारे पास, 0 9 5 8 13 का 3 हासिल ऊपर 1 5 और 1 15,390 तो आय हो गई होगी। टोटल व्यय कितना हुआ होगा हमारे पास 9,630। तो अब जो बचेगा इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो टोटल बचत आएगी, तो बचत कितनी आ जाएगी हमारे पास, 15,390 में से 9,630 घटाएंगे तो ये आएगा हमारे पास 5,760। अब देखिए पहले क्या थी 4,500, अब कितना है 5,760, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है ये हमारे 1,260 का। तो ठीक है, यहाँ से हम परसेंटेज निकाल लेंगे। 1,260 चेंज हुआ किस में, इसके रेस्पेक्ट में, तो 4,500 इंटू 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो 45 से जब हम इसको काटेंगे तो कितनी जब बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 90 आएगा, बचा कितना 36, एक स्क्वायर बचा 360, 360 में कितनी बार जाएगा 8 बार, तो ये क्या आ जाएगा 28%, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब सी। अब देखिए, ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% अशुद्ध मिलावट पाई गई। तो देखिए 50 लीटर है, ठीक है, 20 लीटर अशुद्ध मिलावट मतलब 50 का 20% कितना 10, और ग्लिसरीन कितनी रही होगी 10। अब क्या कह रहा है वो, कि इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन और मिलाई जाए ताकि अशुद्धता की प्रतिशत 5 रह जाए। अब यहाँ देखिए पहले अशुद्ध कितना था 10, 50 का 20% कितना था 10। अब वो क्या कह रहा है कि ये अगर 5% रह जाए तो कितना ग्लिसरीन और मिलाया गया, ठीक है। अब देखिए जब 5% हमारे पास कितनी क्या होगा 10 है, ये तो फिक्स है ना, क्योंकि इसमें तो हम कुछ छेड़छाड़ी कर ही नहीं रहे, मिला तो क्या रहे ग्लिसरीन। तो 5% अगर 10 है तो 100% कितना हो जाएगा हमारे पास, 10/5 इंटू 100, इसको काटोगे तो ये कितना आएगा टोटल 200, ठीक है। अब देखिए 50 पहले ही था और हमको 200 मिलाना है, तो 200 में से जब 50 माइनस होगा तो मिलाया कितना था हमने, वो क्वांटिटी आ जाएगी ना, तो मतलब कि मिलाया कितना 150 लीटर हमने मिलाया, और ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि की गई एक तथा बाद में बढ़े हुए मूल्य में x% की कमी की गई, यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपये हो तो वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या था। अब इसमें आप देख लीजिए, मान लीजिए हम कोई भी चीज़ मान लेते हैं कि पहले क्या था y, फिर वो क्या कह रहा है कि x% की वृद्धि मतलब 100 पे x बड़ा होगा ना, ठीक है, वो परसेंटेज तो नीचे 100 लग जाएगा। फिर क्या कह रहा है वो वापस दूसरी बार में x% की कमी मतलब 100 माइनस 100% में से x कम हुआ होगा बटा 100 इक्वल टू, और लास्ट में क्या कह रहा है कि वो वस्तु का कितनी हो जाती है अंतिम मूल्य 1 रुपये। तो इसको सोल्व कर लो, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये जब इधर जाएगा तो 100 इंटू 100 मल्टीप्लाई होगी, ये क्या हो जाएगा ऊपर 10,000 और नीचे क्या बच जाएगा हमारे पास 100 प्लस एक्स और 100 माइनस एक्स। इसको हम और थोड़ा और सोल्व करते हैं, 10,000 बटा, अब यहाँ a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर
यहाँ देखिए ये वाले इसका आंसर डी हो जाएगा। 10,000 तो ये है, 100 का स्क्वायर करोगे 10,000 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक संख्या में 20% की वृद्धि तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई तो बढ़ी हुई संख्या में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि पुनः वही संख्या आ जाए। अब देखिए जब एक संख्या में 20 वापस 20 की वृद्धि करे तो कितना हो जाएगा, मैंने आपको बताया था प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाय 100। ठीक, इससे निकालेंगे तो टोटल हमारे पास कितनी वृद्धि हुई वो आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 20 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400/100, तो ये कितना आ जाएगा टोटल 44% की वृद्धि हुई। जब हम किसी संख्या में 20 और 20 बढ़ा दें तो क्या 44 की वृद्धि, मतलब जो संख्या पहले 100 थी उसमें 44 की वृद्धि कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 144 हो गई। मतलब दो बार अगर 20-20% की वृद्धि करेंगे तो 100 का क्या हो जाएगा हमारे पास 144 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए कि वो क्या कह रहा है कि कितनी कमी करेंगे वापस, इस 144 में हम कितनी प्रतिशत की कमी करें कि वापस हमें 100 मिल जाए। तो ठीक है, कमी कितनी, इसका 144 को 100 करने के लिए 44 कम करना पड़ेगा ना, तो 44 से 144 का कितना परसेंट होगा यही तो हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको निकाल लीजिए आप, इसको काटिए 4 से, ये कितनी बार कटेगा 11 बार, और ये कितनी बार कटेगा अपने पास 3 बार, 2 4 मतलब 36। ठीक है, तो इसके जब 1100 में आप 36 का डिवाइड दोगे तो ये कितनी बार जाएगा हमारे पास, एक बार तो जाएगा, 3 बार जाएगा 108 आएगा, बचा 2 जीरो 200। ठीक है, कुल मिला के ये हमारा ये क्या वैल्यू आएगी इसकी, थी सही 5/9 प्रतिशत। आप इसमें भाग लगा के देख लीजिएगा, यही आएगा। ठीक है, 30.55 ऐसा कुछ आएगा इसमें, और यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा, थी सही 5/9%। प्रवीण ने किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए परंतु वह 25 अंक से फेल हो गया। ठीक है, मतलब प्रवीण कहीं ना कहीं 30% अंक लाया, और अगर वो 15 नंबर क्या 25 अंक और लाता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। और अगली लाइन में क्या है, उसी समय में सौरव ने 45% अंक प्राप्त किए। सौरव ने कितने किए 45% अंक, जो उत्तीर्ण अंक से 20 अधिक थे, मतलब पास से कितना ज़्यादा था वो 20 ज़्यादा था। तो 30 और 45 मतलब कहीं ना कहीं 15% हमारे पास कितना आया 45, यही आया ना। तो 100% कितना हो जाएगा 45/15 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, मतलब परीक्षा टोटल कितनी थी 300 नंबर की, लेकिन वो हमसे पूछ क्या रहा है कि परीक्षा का उत्तीर्णांक प्रतिशत, मतलब उत्तीर्णांक कितना होगा 300 का 30% कितना हो जाएगा हमारे पास 90 अंक, और 25 और लाता मतलब तो पास हो जाता, तो कितना लाता वो 90 + 25 115, 115 अंकों से पास होने में चाहिए थे, लेकिन हमको प्रतिशत निकालना है, तो 115 300 का कितना प्रतिशत होगा, तो ऐसे ही निकालेंगे ना। ये कटेगा क्या आएगा 115/3, 3 से भाग लगाइए कितने जाएगा, 3 बार 2 5 25 8 बार जाएगा। देखिए 38 केवल एक ही ऑप्शन में 38 से 1/3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 38 से 1/3% आंसर। किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, मतलब 100% में से 10 ने मत नहीं डाले, तो कितने टोटल वोट कितने पड़े हमारे पास 90%। ठीक है, तथा चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। ठीक है, जीतने वाले ने कुल मतों का, ठीक है, कुल मतों का 54% मत प्राप्त किया, मतलब कुल मत कितने थे 100, तो 100 में से 54 तो क्या ले गया जीतने वाला, 10 हो गए, 10 ने वोट ही नहीं डाला तो बचे कितने 54 10 64, 64 में 64 जब 100 में से जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 36, मतलब जीतने वालों को मिले 54 और हारने वाले को कितने मिले 36, और 10 ने वोट ही नहीं डाला। अब वो पूछना क्या, वो कहना क्या चाह रहे कि और वह 1440 मतों से जीत गया, मतलब इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है हमारे पास 18, और 18 ही हमें अंतर दे रखा है ना, अंतर कितना दे रखा है 1440। ठीक है, मतलब 18% हमारे पास कितना है 1440। और क्या पूछ रहा है, तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े, मत कितने पड़े 90 पड़े ना, क्योंकि 10 ने तो दिए ही नहीं थे। तो हमें 90%, अगर 18% 1440 है तो 90% कितना हो जाएगा हमारे पास 1440/18 इंटू 90। जब आप इसे काटेंगे तो ये कितना जाएगा 18 8 144। ठीक है, 8 9 72, मतलब 7200 कुल वोट पड़े। ठीक है, कितने वोट पड़े 7200 वोट पड़े। अब देखिए आप, जब 7002 अगर वो हमसे पूछ लेता कि कुल कितने मत थे तो कुल कितने थे 100%, तो ये 8000 आ जाता, लेकिन उसने बोला कि कुल कितने मत पड़े 90%, तो 90% कितना हमारे पास 7200।
एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। मतदाता सूची के 10% उम्मीदवारों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा डाले गए मतों के 20% अवैध घोषित कर दिए। सफल उम्मीदवार वैध मतों का 55% मत प्राप्त करके 2160 मतों से विजयी हो गया। तो बताओ हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले। देखिए 2 थे, मान लीजिए टोटल 100 वोट, 100 में से 10% उम्मीदवारों ने प्रयोग नहीं किया, मतलब टोटल कितने वोट पड़े, 90 टोटल वोट पड़े। अब क्या कह रहा है कि 20% अवैध घोषित कर दिए, डाले कितने गए थे, 90 का 20% मतलब 90 का 20% कितना आ जाएगा हमारे पास, 18। तो बचा कितना, मतलब टोटल वोट कितने थे, 72। अब क्या कह रहा है कि सफल उम्मीदवार वैध मतों का, वैध मत तो यही है ना, वैध मतों का मतलब जीतने वाले ने तो कितने इसके, इस 72 का 55% तो जीतने वाले ने, और बचा कितना होगा 45%, तो 45% हारने वाले को मिला। अब देखिए 72 का 55% कितना निकलेगा हमारे पास, आप इसे निकालेंगे, ये 19 बार, क्या ये 11 बार कटेगा, ये 20 बार। इसे जब आप काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 से काटेंगे 36, 10 मतलब 3.6 इंटू 11, तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा 39.6, ठीक है। और 72 का जब हम 45% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 से काटेंगे तो 9, और वापस इसे काटेंगे तो ये क्या आएगा, वही आएगा 3 पॉइंट, ठीक है, 0.72 सॉरी 9, और ये इसको कितना बार, 20 बार। जब आप इसे काटेंगे तो वापस वो 3.6 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 32.4। अब देखिए इनका अंतर जो कितना दे रखा है, वो अंतर हमें दे रखा है 2160, और यह अंतर हमारे पास कितना आ रहा है 7.2। 39.6 में से जब 32.4 निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 7.2, लेकिन हमें यहाँ 7.2 हमें कितना दे रखा है, 72.2 हमें दे रखा है 2160, और हमें पूछ क्या रखा है कि हारने वाले प्रत्याशी को, मतलब हारने वाले प्रत्याशी को कितने मिले थे 32.4, तो हमें क्या निकालना है 32.4 ही निकालना है ना। तो निकालने का तरीका, अगर 7.2 2160 है तो एक कितना हो जाएगा 2160 बटा 7.2, तो 32.4 कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। दशमलव हटाएंगे दोनों के ऊपर, दशमलव देखो इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा, इसका हटाएंगे तो नीचे 10, 10 से 10 कट जाएगा। अब देखिए 72 को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 72 इंटू 144, 144 में वापस 72 जुड़ेगा तो ये कितना बार जाएगा 3, और ये 30 बार, 30 को जब आप 324 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा अपने पास 9720, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब हारने वाले मतदाता को प्रत्याशी को कितने वोट मिले, 9720 वोट। तो यहाँ तक अपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हमारे पास इस चैप्टर के 28 क्वेश्चन और बचे हैं अभ्यास के, जो हम बहुत ही जल्द और अगले ही वीडियो में करने वाले हैं।